नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस में पिछले कई महीनों से जारी घमासान नहीं ले रहा थमने का नाम। कांग्रेस का दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला वीरभद्र सिंह को नियुक्ति पत्र। धर्मशाला में बोले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, कहा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व से आसान होगी भाजपा की जीत। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप कुमार कानूनी शिकंजे में फंसे। अनुसूचित जाति का झूठा प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में FIR दर्ज। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों के बाद सभी संगठनों ने जीत संबंधी किए अपने दावे पेश। ABVP के पक्ष में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लगाए आरोप। और अब खबरें विस्तार से। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान की ओर से आधिकारिक तौर पर घोषणा न होने से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रदेश कांग्रेस पद पर नियुक्ति का मामला लटकता नजर आ रहा है। उन्होंने दिल्ली में बयान जारी करते हुए कहा कि वे 27 अगस्त को अपना पदभार संभाल लेंगे, मगर उनके करीबी इस संबंधित आधिकारिक तौर पर पत्र जारी न होने की भी पुष्टि कर रहे हैं। दिल्ली में चल रहे हिमाचल कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे के हालात पल पल बदलते रहे हैं। शुक्रवार को पार्टी हाईकमान ने इस मामले को लेकर खूब माथापच्ची की। देर शाम तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से वीरभद्र सिंह के प्रदेश के अध्यक्ष पद की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का मामला लगता है लटक गया है। 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है। आइए हम आपको बताते हैं कि हिमाचल कांग्रेस का पिछले कई दिनों से दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा कैसे चलता रहा। पहले मंगलवार को खबर आई कि प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को बना दिया गया। गंगूराम मुसाफिर वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। यह खबर चैनलों व अखबारों की सुर्खी बनी, लेकिन एक दिन बाद ही बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने इस खबर का खंडन किया कि हिमाचल में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। इस खबर पर यही विराम लग गया। गंगूराम मुसाफिर के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई। फिर वीरवार सुबह से हिमाचल के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं शुरू होने लगी। इन चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम सामने आया। वीरवार दोपहर बाद खबर आई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई है। लेकिन वीरभद्र सिंह की नियुक्ति की ना तो वीरवार को अधिसूचना जारी हुई और ना ही शुक्रवार को। खुद वीरभद्र सिंह ने ना तो इस बात की पुष्टि की ना ही खंडन किया। ऐसे में कांग्रेस हलके में हैरानी इस बात की हो रही है कि पार्टी में ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वे 27 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। उधर दूसरी ओर कौल सिंह ठाकुर ने साफ कहा है कि अगर प्रदेश कांग्रेस में कोई फेरबदल होता है तो वे पार्टी का कोई भी पद नहीं लेंगे, बल्कि एक आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की नजरें अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व दिए जाने से विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत और आसान हो जाएगी। भाजपा विधानसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह के खिलाफ सभी मुद्दों को उठाएगी जो अब तक गौण हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को स्टील मंत्रालय से हटाया गया था, बाद में उनके ऊपर आरोप तय हुए और उन्हें लघु मध्यम व सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय का पद छोड़ना पड़ा। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि चुनाव में भाजपा के पास कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को भाजपा प्रदेश की जनता के सामने उठाएगी। तो उनका लीडरशिप किसकी करनी है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको नेता प्रेजेंट करना है, तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे लिए काम आसान होगा यदि जिस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हों, जिसको केंद्र का मंत्री पद उनके कारण छोड़ना पड़ा हो,
उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ेंगे हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मुद्दे फिर से जीवंत हो जाएंगे। प्रदेश में केंद्रीय छात्र संघ चुनावों के बाद छात्र संगठनों ने जीत से संबंधित अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। एक और जहां एबीवीपी प्रदेश से सबसे बड़े अधिक सीटें जीतने की बात कर रही है, वहीं एनएसयूआई भी इन चुनावों में अपने आप को नंबर 1 बता रहा है। यही नहीं, एनएसयूआई और एसएफआई ने इन चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए हैं। एसएफआई ने कहा है कि इन चुनावों में मिला जनादेश सरकार के खिलाफ है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। एबीवीपी ने एससीए चुनावों में प्रदेश में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। एबीवीपी के राज्य सचिव अजय भेटा ने कहा है कि उनके संगठन को इन चुनावों में छात्रों का भारी समर्थन मिला है। वहीं एनएसयूआई और एसएफआई इन चुनावों में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने राजधानी के कोटशेरा कॉलेज और आरकेएमवी में चुनावों के दौरान धांधली के आरोप लगाते हुए इसकी जाँच भी मांगी। विद्यार्थी परिषद नंबर 1 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनकर इस वर्ष भी उभरा है और कुल मिला के ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जिस तरह से एसएफआई इस वर्ष केवल मात्र 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई है, एनएसयूआई 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई है। शिमला जिला में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने अपने यहाँ पर सीटें बढ़ाई है। तो कन्या महाविद्यालय और कोटशेरा महाविद्यालय के अंदर लगातार हम बिल्कुल ऐसे करीब मतों से अंतर से हारे हैं और सीधे तौर पर जिस तरह का एक वहाँ पर प्रशासन ने एक पूर्णतः एक फर्जी वोटों का सहारा लेकर वहाँ पर हम हारे हैं और आज उसकी हमने एक जांच की मांग वहाँ पर की है। उधर एनएसयूआई भी इन चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा कि इन चुनावों में उनके संगठन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जहां उनके संगठन को हार मिली है वहां इसके कारणों की समीक्षा की जाएगी। ठाकुर ने भाजपा से संबंधित एबीवीपी पर इन चुनावों के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। उन्होंने एससीए चुनावों के बाद अब छात्र परिषद के चुनाव जल्द से जल्द करवाने की भी मांग की। एनएसयूआई ने अब की बार जो है 15 सीटों का इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ एबीपी उन कॉलेजों में जीत का दावा कर रही है जहां पे छात्र संघ चुनाव हुए ही नहीं है। अगर एबीपी की उन सीटों को हटाकर देखा जाए तो एनएसयूआई जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज एनएसयूआई ने जो है पूरे हिमाचल में 145 सीटों पे जो है जीत हासिल की है। जहां एसएफआई ने पूरे डीआर और पैनल पे कब्जा किया है वहां पे एबीपी के बराबरी पे जो है एनएसयूआई आज आके खड़ी हुई है, क्योंकि एबीपी का भी एक ही डीआर जीता है यूनिवर्सिटी में और एनएसयूआई का भी एक डीआर जीता है। वहीं एसएफआई इन चुनावों को सरकार के खिलाफ जनादेश बता रही है। एसएफआई के राज्य सचिव विक्रम सिंह ने कहा है कि इन चुनावों में शिक्षा का निजीकरण व व्यापारीकरण मुख्य मुद्दा रहा है और छात्रों ने सरकार की इन नीतियों को नकारा है। उन्होंने सरकार पर एबीवीपी के पक्ष में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के असर आगामी विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन कुलदीप कुमार पर राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर अनुसूचित जाति का झूठा प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कुलदीप कुमार अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षित गगरेट क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। गगरेट में मरवड़ी गांव के एक व्यक्ति ने कोर्ट में एक अर्जी दायर की है और इस मामले में कुलदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन कुलदीप कुमार पर कानूनी शिकंजा कस गया है। उन पर राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेने के आरोप लगे हैं। गगरेट के मरबाड़ी गांव के देसराज ने अंब के एक कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए पूर्व मंत्री की जाति तथा उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया था। कुलदीप कुमार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र पर आरक्षित गगरेट विधानसभा क्षेत्र से 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार वे यहां का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद कुलदीप कुमार के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। 1913-14 का रिकॉर्ड है, उसमें इसके बाप का नाम था बद्री और ये तरखान जम्बाल है। इसने अपने पावर का मिसयूज करके इसको रिकॉर्ड को टेम्पर करवा के तरखान से लाहौर बनाया। उधर कुलदीप कुमार उनकी जाति को लेकर उठे विवाद को षड्यंत्र करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इससे पहले के कार्यकाल में भी उनके खिलाफ ऐसा ही षड्यंत्र रचा था। उन्होंने कहा कि वे इसे लेकर मानहानि का मामला दर्ज करवाएंगे। तो षड्यंत्र किया है, इमेज फिल्म पुरानी है, केवल कलाकार ही बदले हैं। जब जब भाजपा सरकार आती है
तो मेरी लोकप्रियता से घबराकर कोई ना कोई षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। घटिया षड्यंत्र किया है, उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाकर मानहानि का दावा ठोकने जा रहा हूं। गौर हो कि इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और वरिष्ठ नेता आशा कुमारी कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। चुनावों से पहले यह घटनाक्रम पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से नुकसान हो रहा है। राज्य में कई स्थानों पर भूस्खलन होने, मकानों के गिरने जैसी घटनाएं हो रही हैं। राजधानी शिमला में भी बारिश कहर बरपा रही है। शिमला शहर में इस बारिश से 3 मकान जमींदोज हो चुके हैं, जबकि लाल पानी स्थित शिक्षा निदेशालय के भवन को साथ में लगते डंगे के गिरने से खतरा पैदा हो गया है। शिक्षा निदेशालय के इस भवन को एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से शिमला में कई स्थानों पर भूस्खलन व डंगे गिरने का क्रम जारी है। शिमला के लाल पानी में शिक्षा निदेशालय भवन के साथ लगता डंगा भी भारी बारिश से ढह गया है। इससे निदेशालय भवन के गिरने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि डंगे में दरारें पहले ही आ चुकी थीं, लेकिन वीरवार शाम को यह डंगा पूरी तरह से गिर गया। इससे कई कर्मचारी भवन के अंदर फंस गए। कर्मचारी बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। इसलिए पहुंचे तो उसमें हल्की हल्की दरारें सी आई हुई थी। तो फिर हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। डायरेक्टर साहब ने सब कुछ देखते हुए इमीडिएट ब्रांचेस को खाली करने के लिए कहा। जो ये ब्रांच थी, जनरल ब्रांच, वो शिफ्ट हो चुकी थी। फिर हमें ऑर्डर आया कि आप लोग अपनी ब्रांच शिफ्ट करने लगे। हम अभी अंदर ही थे कि हल्का हल्का सा ये गिरना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमें ब्रांचेस से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो सडनली फिर एकदम से जैसे ही हम बाहर निकले वो सारा निकल गया। इस 4 मंजिला निदेशालय के इस भवन में शिक्षा निदेशक व अन्य अधिकारियों के कार्यालयों सहित कई अन्य शाखाएं हैं। भवन को पैदा हुए खतरे को देखते हुए इसे खाली करवा दिया गया है। जैसे ही पता लगा हमें, तो हमने पहले PWD को इन्फॉर्म किया कि ये इस तरह से स्थिति नाजुक बनी है, बिल्डिंग ढहने की संभावना बन रही है, कि जान और माल का नुकसान होने का अंदेशा था। इसलिए सभी जो बिल्डिंग में ब्रांचेस थी या ऑफिसर्स थे या लाइब्रेरी का हिस्सा था, उनका सबसे पहले कंप्यूटर और लोगों के जो थे वो सामान उसको बाहर निकाला, और उसके बाद फिर जो है बाकी जगहों में आज अब उनको बैठने की और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की जा रही है। उधर ढली क्षेत्र में भूस्खलन होने से यहां बने 2 मंजिला मकान के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। इस कारण मकान को खाली करवा दिया गया है। भूस्खलन से ढली मशोबरा सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे यहां सुबह कई घंटों तक यातायात बंद रहा। इससे लोगों को काफी असुविधा हुई। देखिए सर, हम लगभग 3 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और सुबह लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास से लैंडस्लाइड हुआ है और तब से लेकर हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। और जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पा रहा। मैंने अभी कुछ स्टूडेंट्स वापस जाते हुए देखे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा जाम लगा हुआ था, तो वापस जा रहे हैं स्टूडेंट, तो काफ़ी दिक्कत है। एक्चुअली ये लैंडस्लाइड आया सवेरे 6:30 बजे था। उसके बाद हमारी टीम 7:30 बजे यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना। उसके बाद रोबोट आके यहाँ पे हमने थ्रू कर दिया आधे घंटे में, और कम से कम 1 घंटा और लगेगा, हम इसको प्रॉपर थ्रू कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।